सभी के लिए नमस्कार। कुटुंबानुरक्ति के पिछले वीडियो में हमने देखा था कि घटोत्कच नाम का वह पुरुषार्थ जो कि राक्षस के जैसे था, वह ब्राह्मण परिवार को पकड़ लेता है और कहता है कि एक व्यक्ति को हमें दे दीजिए, नहीं तो हम पूरे परिवार को नाश कर देंगे, नष्ट कर देंगे। तो इस तरीके से परिवार भयभीत तो होता ही है, पर अपने परिवार की रक्षा के लिए वह राक्षस से निवेदन करते हैं। तो वो घटोत्कच एक शर्त देता है कि पूरे परिवार से मुझे एक व्यक्ति दे दीजिए तो मैं सबको छोड़ दूंगा। तो जब ऐसी शर्त आती है तो सबसे पहले ब्राह्मण मुझे ले चलो। नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, तुम तो मेरा मुक्ति मार्ग हो। डरो मत देवी, मैं इन्हें ले भी नहीं जाऊंगा। तो जो उनकी पत्नी थी ब्राह्मण की, वो मना कर देती है कि मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ और पतिव्रता स्त्री का जो धर्म होता है वो पति होता है, वो नहीं रहेगा तो फिर मैं कैसे। इस प्रकार से आगे की कहानी और चलती है, कैसे एक दूसरे के लिए वो समर्पित होते हैं और कैसे अपनी जान बचाते हैं, आगे की कहानी में बताया गया है। तो आइए हम चलते हैं कि वृद्धा बोल रहा है द्वितीय पेज पर, एस एव में निश्चय। जब वृद्ध ने बोला कि मैं ब्राह्मण हूँ, श्रुतवान हूँ, शास्त्रों को मैंने पढ़ा हुआ है, तो मैं अपने पुत्र को तो नहीं दूंगा। तो घटोत्कच बोलता है, यद अर्थितो द्विज श्रेष्ठ पुत्रमेकम न मुंचसी। यदि मेरे द्वारा चाहा गया आप एक पुत्र को नहीं देते हैं तो मैं क्षण भर में पूरे परिवार का नाश कर दूंगा। ये किसने बोला? राक्षस ने बोला। तो वृद्ध बोलता है, एस एव में निश्चय, मेरा यही निश्चय है कि कृतकृत्यम शरीरम में, कृतकृत्य है, कृतकृत्यम शरीरम में परिणामेन जर्जरम राक्षसाग्नौ सुतापेक्षी होस्यामि विधि संस्कृतम। मतलब कृत कृत्यम, कृत मतलब किए और कृत्य मतलब करने योग्य, कर लिए हैं करने योग्य कार्य जिसने, वो कहलाता कृत कृत्य। कई बार भगवान को भी बोलते हैं कृत कृत्य। तो ब्राह्मण बोला कृत कृत्यम शरीरम में, शरीरम मतलब शरीर, में मतलब मेरा जो शरीर है वो कृतकृत्य है, मतलब मेरे शरीर ने सारे काम कर लिए हैं। और मेरा शरीर परिणामेन जर्जरम, स्वभाव से जो शरीर है मेरा वो जर्जर है, मतलब उसको बुढ़ापा आ गया है, अब तो किसी काम का है नहीं, काम भी सारे कर लिए हैं। इसीलिए राक्षसाग्नौ सुतापेक्षी होश्यामि विधि संस्कृतम। तो राक्षस रूपी अग्नि, यहाँ दीर्घ संधि कर दी, राक्षस अग्नौ सप्तमी विभक्ति एक वचन। तो राक्षस रूपी अग्नि में, कैसी अग्नि है जो राक्षस रूपी अग्नि कैसी है? सुतापेक्षी, सुत मतलब पुत्र, पुत्र की अपेक्षा करने वाली राक्षस आग्नौ, राक्षस रूपी अग्नि में होस्यामि, होस्यामि मतलब जो यज्ञ आदि होता है उसमें जो समिधा या घी डालते हैं वो कहलाता है, जो धातु से बनता है, मतलब हवन में कुछ चढ़ाना, ये आदि का को डालना, तो वो कहलाता है होस्यामि। मतलब वृद्ध कह रहा है कि मैं स्वयं को राक्षस रूपी अग्नि में विधि संस्कृतम मतलब विधि और अनुष्ठान पूर्वक समर्पित करता हूँ, मुझे ही ले चलो। यहाँ पर उनका ये तात्पर्य था। तो ब्राह्मणी जब ये सुनती है तो क्या बोलती है? आर्य माँ मैवम, आर्य हे आर्य, माँ मतलब नहीं, यहाँ पर माँ मतलब होता है नहीं, चंद्रबिंदु होता तो होता माँ अर्थात जननी, यहाँ पर केवल माँ लिखा है, उसका मतलब नहीं, नहीं मैवम, फिर से माधन एवं, ऐसा मत करिए। पति मातृ धर्मणि पतिव्रतेति नाम, इसको अलग अलग करेंगे तो होगा पति मातृ धर्मिणी पतिव्रता इति नाम। पति मातृ ही जिसका धर्म है, पतिव्रता इति। तो यहाँ पर वो ब्राह्मणी बोल रही है कि पतिव्रता इति मतलब पतिव्रता कौन होती है? पति ही जिसका धर्म होता है वह होती है पतिव्रता। ये उसने बोला, पति मातृ धर्मिणी, पति ही मात्र जिसका धर्म है ऐसी स्त्री होती है पतिव्रता स्त्री, ऐसा उसने बोला। और फिर क्या बोली? ऐसा वो इसलिए बोल रही कि आप ही चले जाएंगे, मेरे जो ब्राह्मण पति हैं, द्विज हैं, वो ही चले जाएंगे तो मेरे धर्म ही नहीं बचेगा, इसलिए आप मत जाइए। और क्या बोला उसने? अभी ये तो नहीं बोला कि आप मत जाइए, अभी तो ये बोला कि ऐसा मत करिए, मतलब आप मत जाइए, क्योंकि पति मातृ जिसका धर्म होता है वो पतिव्रता होती है। और क्या बोला उसने? ग्रहीत फलेन एतेन शरीरेण आर्यम, ग्रहीत मतलब ग्रहण कर लिए हैं, फलेन एतेन शरीरेण, एतेन शरीरेण मतलब इस शरीर के द्वारा सारे फल, ग्रहीत मतलब ग्रहण कर लिए गए हैं, इस शरीर ने सारे फलों को भोग लिया है। आर्यम मतलब
नॉर्मली कहा कि इस शरीर ने सारे फल को भोग लिया है। आर्यन कुलम च रक्षितम इच्छामि, हे आर्य, हे ब्राह्मण देवता, हे पति, अब मैं कुल की रक्षा करने की इच्छा चाहती हूँ। कुलम च रक्षितम इच्छामि, इस कुल की रक्षा करने की इच्छा है मेरी। ऐसा किसने बोला? ब्राह्मणी ने बोला। घटोत्कच बोलते हैं, भवती ना खलु स्त्रीजनोभिमता तत्र भवत्या, ना खलु स्त्रीजनोभिमतस् तत्र भवत्या, मतलब अलग अलग करेंगे। भक्ति मतलब तुम, ना खलु नहीं, निश्चित रूप से, स्त्री जनः अभिमतः तत्र भवत्या ना खलु, स्त्री जनः अभिमतः, स्त्री जन का अभिमत, ना खलु, स्त्री जन की आज्ञा नहीं है, तत्र भवत्या, वहां पर, भवत्या मतलब उनके द्वारा, अर्थात इस घटोत्कच की माता के द्वारा स्त्री जन को लाने की आज्ञा नहीं है। ऐसा किसने बोला? राक्षस घटोत्कचा ने बोला। तो वृद्ध क्या बोलते हैं? अनुगमिष्यामि भवंतम, इसलिए मैं ही तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा, तुम्हारे साथ चलूंगा। तो घटोत्कच बोलता है, आह वृद्ध, वृद्धस्तुम अप्सर, अरे वृद्ध तुम दूर हटो यार, ऐसा तुम अप्सर, तुम हट जाओ। प्रथम पुत्र क्या बोल रहा है? भोस्तात्र ब्रवीमि खलु तावत किंचित, भूतात्र हे पिता, ब्रवीमि मतलब बोलता हूँ, खलु मतलब निश्चित, तावत किंचित मैं कुछ थोड़ा बोलूं क्या, ऐसा उन्होंने आज्ञा ली। तो वृद्ध बोलता है, वृद्धा ब्रूहि ब्रूहि शीघ्रम, लोट लकार है यहाँ पर, ब्रूहि ब्रूहि शीघ्रम मतलब बोलो बोलो, शीघ्र बोलो। तो प्रथम पुत्र बोलता है, मम प्राणैर्गुरु प्राणा निक्सामि परिरक्षितुम रक्षणार्थम कुलस्यास्य मोक्तुमर्हति माम भवान, मतलब मम प्राणैः, मेरे प्राणों से, गुरु प्राणान, मेरे प्राणों से, जो गुरु के ऊपर राखी रेप वो बन जाएगी विसर्ग, तो मम मतलब मेरे, प्राण ही मतलब प्राणों से, गुरु प्राणा के बाद निच्छामी जो लिखा है वो नी का आधा ना तो हो जाएगा प्राणान में और इच्छामी इस तरफ जाएगा, तो हो जाएगा मम प्राणे, में अपने प्राणों से, गुरु प्राणान बड़ों के प्राण या पिता के प्राण, गुरु से मतलब यहाँ पिता है, मैं अपने प्राणों से पिता के प्राणों की परिरक्षितुम इच्छामी, रक्षा करने की इच्छा रखता हूँ या करता हूँ, इसीलिए रक्षणार्थम कुलस्य, रक्षणार्थम मतलब रक्षा करने के लिए, किसकी रक्षा करने के लिए? कुलस्य, इस कुल की रक्षा करने के लिए, मोक्तुम अर्हति माम भवान, मोक्तुम अर्हति माम भवान, माम मतलब मुझको, भगवान मतलब आप, मोक्तम मतलब मुक्ति के लिए, अर्हति मतलब योग्य मानो, अर्थात मुझे आप जाने दो, ऐसा उन्होंने कहा। मोक्तुम अर्हति माम भवान, मुक्ति के लिए अर्हति योग्य हूँ, माम भवान आप मुझको जाने दो, मुझको आप योग्य मान के जाने दो। तो द्वितीय पुत्र बोलता है, द्वितीय पुत्र, आर्य माइवम, अरे आर्य माँ मतलब नहीं, ऐसा नहीं, मैवम मतलब माँ धन एवं वृद्धि संधि, ऐसा नहीं, ज्येष्ठः श्रेष्ठः कुलः लोके पितॄणां च सुसंप्रियः ततो अहमेव यास्यामि गुरु वृत्तिमनुस्मरन्, ज्येष्ठः श्रेष्ठः कुले लोके, कुल में और लोक में, ज्येष्ठः श्रेष्ठ है, ज्येष्ठ भाई जो होता है वो श्रेष्ठ होता है, और पितॄणां च सुसंप्रिय, और पिताओं के लिए अर्थात बड़ों के लिए, माता पिता सबके लिए, सुसंप्रिय बहुत प्रिय भी होता है। ततो अहमेव यास्यामि, इसलिए अहमेव यास्यामि, इसलिए मैं ही जाऊंगा, गुरु वृत्ति में अनुस्मरण, बड़ों की वृत्ति का अनुसरण, बड़ों के आचरण का या बड़ों की बात को सुन करके समझ करके अनुसरण या उनका अनुकरण करते हुए मैं ही जाऊंगा। ऐसा किसने कहा? द्वितीय पुत्र ने कहा। तो तृतीय पुत्र बोलता, आर्य माँ मैवम, अरे आर्य माँ मतलब नहीं, मैवम माँ एवं, ऐसा नहीं करिए, ज्येष्ठो भ्राता पितृ समा, बड़ा भ्राता मतलब भाई, ज्येष्ठ भ्राता मतलब बड़ा भाई, पितृ समा पिता के समान होता है। कथितो ब्रह्मवाद भी मतलब शास्त्र के जानकारों ने, बड़े बड़े तपस्वियों ने ऐसा कहा है कि ज्येष्ठ भ्राता पितृ समान। ततो अहम कर्तुम, ततो अहम, ततः मतलब इसलिए, अहम कर्तुम अस्मि अर्ह गुरुणाम प्राण रक्षणम, ततो इसीलिए, अहम मतलब मैं, कर्तुम मतलब करने के लिए, अस्मि मतलब हूँ, अर्ह मतलब योग्य। देखो ये शब्द जो अंतिम लाइन में लिखा, ततो हम के बाद कर्तुमस्म्यर हो, इसको अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा, इसीलिए मैं कर्तुम
अस्मि अर्हा, इसीलिए मैं ही अर्हा मतलब योग्य हूँ, कर्तुम मतलब करने के लिए, क्या करने के लिए योग्य हूँ, गुरुणाम प्राण रक्षणम, अर्थात गुरुओं के प्राण की रक्षा को करने में कर्तुम अहम अर्हा, मैं ही योग्य हूँ, इसलिए मुझे जाने दो। जब एक दूसरे को बचाने के लिए इन लोगों ने तर्क दिए कि मैं छोटा हूँ, आप सब बड़े हैं, इसलिए आप मत जाइए, मैं जाऊंगा, ऐसा पहले पुत्र ने कहा, छोटे ने कहा, मझले ने कहा। जब घटोत्कच ने ये सुना तो क्या बोला घटोत्कच, एक दूसरे के परिवार में एक दूसरे का वात्सल्य देख करके, परस्पर भाइयों का एक दूसरे के प्रति वात्सल्य देख करके घटोत्कच हंसा। वो राक्षस भी क्या बोला, अहो स्वजन वात्सल्यम, अरे स्वजन वात्सल्यम, स्व मतलब स्वयं, अपने, स्व मतलब अपने, जन मतलब लोग, और वात्सल्य मतलब प्रेम। अहो मतलब अरे वाह, अपने लोगों का प्रेम कितना अच्छा है, ऐसा उसने बोला। इति निष्क्रांता सर्वे, ऐसा बोल करके सब निकल गए। अर्थात उस घटोत्कच ने जब इतना प्रेम परिवार में देखा तो सबको छोड़ दिया। ये कहानी था। प्यारे बच्चों, आपने इस कहानी से क्या समझा, ये जरूर मुझे बताएं। आइए हम ये देखते हैं कि इसमें कौन कौन से कठिन शब्द थे जो आपके लिए संधि आदि से हो सकते हैं। देखेंगे पति मात्र धर्मणी, पति ही मात्र धर्म वाली, पतिव्रता इति, यहाँ पर गुण संधि थी। गृहीत फलेन एतेन शरीरेण, गृहीत फलेन एतेन, इनको भी वृद्धि संधि कर दी। गृहीत फलेन के बाद एतेन वृद्धि संधि कर दी। शरीरेण आर्यम, शरीरेण धन आर्यम, यहाँ पर दीर्घ संधि हो गई। फिर घटोत्कच ने जो बोला था, न खलु स्त्री जनो विमतः तत्र भवत्या, ना मतलब नहीं, खलु मतलब निश्चित रूप से, स्त्री जनः अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा स्त्री जनः, अभिमतः तत्र भवत्या, कैसे संधि विच्छेद होगा। फिर आगे श्लोक में देखेंगे तो मम प्राणैर गुरु प्राणान इच्छामि, यहाँ पर विसर्ग संधि हो गई है। प्राणैर गुरु, प्राणैः धन गुरु प्राणान इच्छामि, ठीक है। इसके बाद रक्षणार्थम कुलस्य अस्य, यहाँ पर दीर्घ संधि हो गई है। फिर आगे देखेंगे ततो अहमेव यास्यामि गुरु वृत्ति अनुस्मरण। इस प्रकार से हमने इस पाठ में प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद और एक एक शब्द का मीनिंग देखा, भाव समझा।